हेलो बच्चों, चलो फिग ट्री का म्यूचुअलिज्म समझते हैं। बेटा फिग ट्री और आपका वास्प, ये दोनों का लाइफ साइकिल इंटरडिपेंडेंट है। दोनों अपने लाइफ साइकिल को बिना एक दूसरे के कंप्लीट नहीं कर सकते हैं बेटा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द डायग्राम। ओके, so here you can see the female wasp is entering through the ostiole of the fig tree. Okay, and while entering, the wasp loses its wings and antenna. ठीक है, उसके एंटीना और विंग्स उसके टूट जाते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा अब ये अंदर घुसा। ठीक है, अब ये बेटा अपना पोलन ग्रेन्स को एक फीमेल फ्लावर में डिपॉजिट कर रहा है और एग को दूसरे फीमेल फ्लावर में बेटा डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, एग को। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फीमेल वास्प एंटर कर रही है ना बेटा, ये आपकी प्रेग्नेंट है। ठीक है, ये आपकी प्रेग्नेंट है। सो द फीमेल वास्प प्रेग्नेंट कैरीज पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट फिग ट्री। दूसरे फिग ट्री से ये फीमेल वास्प एक पोलन ग्रेन को कैरी करती है बेटा। ठीक है, और वो एंटर करती है फिग के इन्फ्लोरेसेंस में। किसके द्वारा? ऑस्टियोल के द्वारा। वो फिग के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर वो एंटर करती है। ठीक है, अब क्या होता है ना, उसका जैसे ही वो एंटर करती है, आपने देखा ये छोटा सा होल में उसका जो विंग्स है और एंटीना है वो ब्रेक हो जाते हैं। ओके, अब उसके बाद अब फीमेल वास्प बेटा अपने पोलन ग्रेन्स को एक फीमेल फ्लावर में डिपॉजिट कर देती है और अपने एग को और कुछ अपने एग्स को वो ओवरी ऑफ द फीमेल फ्लावर में डाल देती है। तो आपको पता है क्या क्या होगा। जैसे ही पोलन को फीमेल फ्लावर में डाला तो बेटा पॉलिनेशन हुआ। तो बेटा पॉलिनेशन होने के कारण क्या होगा? आपका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बना तो बेटा एम्ब्रियो बना। फिर एम्ब्रियो से आपका आपका ओव्यूल सीड बन गया बेटा। तो सीड फॉर्मेशन हो गया। अब ये सीड को ना क्या होगा ना, इधर देखो। अब जैसे ही मैंने बताया कि फिग जो है वो एग, अपना एग ले कर रही है एक ओवरी ऑफ द फीमेल फ्लावर में, तो बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बनाएगा? लार्वा बनाएगा। तो लार्वा बना। अब लार्वा को इधर कौन खाना देगा? सीड, जो पोलन ग्रेन डिपोजिशन से, पॉलिनेशन के प्रोसेस से बना। अब यहाँ पे देखो, लार्वा गेट्स सीड, दैट इज न्यूट्रिशन। अब लार्वा को सीड मिला तो लार्वा जब मैच्योर हुआ, फॉर्म किया एक फीमेल और मेल वास्प। मेल और फीमेल वास्प बनेंगे बेटा। अब यहाँ पे देखो, मेल भी है और फीमेल भी वास्प प्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ पे अब समझो, जो मेल वास्प होंगे ना बेटा, वो क्या करेगा? मेल वास्प आपके फीमेल वास्प को फर्टिलाइज कर देगा। मतलब क्या हो गया? अब फीमेल वास्प क्या हो गई? प्रेग्नेंट। अब ये पोलन ग्रेन को अब वहां से ये अपने मतलब फिग ट्री से एक पोलन को कैरी करेगी और वाइल मूविंग आउटसाइड द फिग फ्रूट एंड ठीक है, so while moving out of the fig fruit, the female wasp who is now pregnant would carry what? Pollen grain from the fig tree and enter into another fig tree and enter into another fig inflorescence and perform the same thing, and new female wasp would be pregnant and she will carry the pollen of that fig tree to another fig tree and perform these things. So this is a life cycle where a fig tree is so interconnected with wasp, both cannot fulfill their life cycle without each other. ठीक है, एक समरी दे देते हैं हम लोग। क्या है? एक फीमेल वास्प आपके ऑस्टियोल से फिग ट्री के अंदर घुस गई। अब उसने क्या किया? वो एक पोलन ग्रेन को कैरी कर रही है बेटा। अब उसने वो पोलन ग्रेन को फीमेल फ्लावर्स में डिपॉजिट कर दिया और जो एग वो कैरी कर रही है, वो एग को उसने ओवरी ऑफ फीमेल फ्लावर में डाल दिया। तो क्या हुआ? जो फीमेल फ्लावर में पोलन ग्रेन गिरा, उससे आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, सीड बना। अब ये सीड से
क्या किसका फायदा होगा? लार्वा का फायदा होगा। जिस एग को ओवरी में डाल दिया गया था वहां से लार्वा बना और वो लार्वा को खाना वो सीड के रूप में मिल रहा है, तो सीड के रूप में लार्वा को खाना मिल गया। अब ये लार्वा से क्या बना? मेल और फीमेल वास्प बने। अब ये मेल वास्प ने फीमेल वास्प को प्रेग्नेंट कर दिया और ये मेल वास्प मर जाता है, एट द सेम टाइम वो मर जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो मेल फर्टिलाइज, ठीक है, और एंड डाइज, मेल डाइज मर जाता है। अब ये फीमेल प्रेग्नेंट है। जाते वक्त फिग ट्री से बाहर जाते वक्त वो फिग ट्री का एक पोलन ग्रेन कैरी करती है और दूसरे फिग ट्री में जाकर वापस ये पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है। अंडरस्टूड? सो थैंक यू एवरीबॉडी।